नमस्ते आचार्य। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Oh, sorry, sorry, sorry. अच्छा, I forgot to keep unmute. अभी सुनाई दे रहा हाँ, सुनाई दे रहा है। है? हम सकार परे का संधि कार्य देख रहे हैं। तो आपको एको आ रहा है क्या? थोड़ा वॉल्यूम बड़ा है लगता है। हाँ, तो एको नहीं है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मतलब ज्यादा हो गया। ज्यादा में से मैं देखता ठीक है। हूँ। ओके, हम सकार परे का संधि कार्य देख रहे हैं। तो सकार परे संधि में क वर्ग का वर्ण, क वर्ग के बाद सकार परे होने पर खरीच से क ख घ ग का खरीच से का वर्ग ककार आदेश होगा। उसके बाद आदेश प्रत्ययों से सरकार का मूर्धन्य शकार आदेश होके संधि करेंगे। ये पहले पढ़ लिए। उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ और ड, इनके बाद सकार होने के समय पहले करीच से टकार आदेश करेंगे। उसके बाद टुणाष्टुहु सूत्र से सकार का शकार आदेश होगा और ऐसा संधि करेंगे। रारक्षी ऐसा रूप होगा। और अ, अगर ढकार डकार के बाद सकार आएगा तो षडोहो कहसी, इस सूत्र से डकार का ककार आदेश होगा। उसके बाद आदेश प्रत्ययों से सकार का मूर्धन्य शकार आदेश होगा। ये सब पहले पढ़ चुके हैं। और थ वर्ग के बाद सकार आएगा तो सेम करीच, करीच सूत्र से थकार आदेश होके हम वर्ण मेलन करेंगे। और फ वर्ग के बाद फ फ ब भ, इसके बाद सकार आएगा तो सेम करीच से पकार आदेश करके हम संधि करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। और छ वर्ग का हम पिछले कक्षा में हमने देखा। छ वर्ग के लिए, छ वर्ग के लिए पहले चकार के बाद सकार, सकार आएगा तो इसमें इसको दो कैटेगरी में हम विभाजन करेंगे। एक तो वृश्च, वृश्च धातु और सती प्रत्यय। किसी को साउंड आ रहा है? वृश्च धातु और सती प्रत्यय, इसमें हमको पहले स्कोहो संयोगात जोरंते च सूत्र से ये जो शकार है, मूल मूल में सकार था, इसलिए इसका लोप होगा। लोप होने के बाद इस चकार को वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज
राजच्चशाम शह। इस सूत्र से चकार को मूर्धन्य शकार आदेश होगा। उसके बाद षडोह कहसी और आदेश प्रत्ययो हो, इसलिए वृक्ष्यति ऐसा रूप होगा। ये ये कैटेगरी है। और बाकी सभी कैटेगरी, बाकी सभी, बाकी आ, बाकी सब धातुओं के चकारांत धातु, उसको चोहो कुहु सूत्र से, चोहो कुहु सूत्र से चकार का ककार आदेश होगा और उसके बाद आदेश प्रत्ययो हो और ऐसा रूप करेंगे। इसलिए चकार का ऐसा रूप है। और अगर जकारांत अंग है, जकारांत अंग है, तो जकारांत अंग हो तो ब्रज्य ब्रज्य सूत्र के जो जकारांत धातु, उसको पहले हमको देखना है। वृश्च ब्रज्य सृज मृज यज राज ब्राजच शामशः। इस सूत्र में देखिए ब्रज्य धातु है, सृज धातु है, मृज धातु है, यज धातु है। इन धातुओं को देखने के समय पहले ब्रज्य धातु में सकार का स्कोहो संयोगान द्योरन तेज से लोप होगा और उसके बाद जकार को ब्रज्य ब्रज्य सूत्र से मूर्धन्य शकार आदेश होके षडोहो कहसी और आदेश प्रत्ययो हो भा वृक्ष्यति ऐसा रूप होगा। सृज धातु के लिए सृज प्लस यति, सृज धातु के लिए देखेंगे तो ब्रज्य ब्रज्य सूत्र से जकार को शकार आदेश होके षडोह कहसी स्रक्ष्यति ऐसा रूप होगा। यज धातु के लिए यक्ष्यति। मृज धातु के लिए पहले आपको अंग कार्य करना है, मृजेर वृद्धि ही। मृज धातु के लिए मृज और स्यति प्रत्यय, तो मृजेर वृद्धि ही सूत्र से अंग कार्य करेंगे, मार्ज होगा और उरण रपर है। और उसके बाद ये जकार को शकार आदेश होगा और मार्क्ष्यति ऐसा रूप होगा। और इस पांच जकारांत धातुओं को छोड़ के अन्य जकारांत धातु जैसे त्यज धातु है, त्यज धातु के लिए हमको चोहो कुहु सूत्र से जकार का गकार आदेश आएगा और उसके बाद करीच और आदेश प्रत्यय हो त्यक्ष्यति ऐसा रूप होगा। हाँ। और केवल मस्जिद धातु के लिए हमने विशेष देखा था। मस्जिद धातु के लिए एक विशेष सूत्र हमने देखा, मस्जिद नशोर झली। इस सूत्र से नुमागम होगा। ये जो नुमागम नॉर्मली नुमागम मिदचोंत्यात परग सूत्र से अंतिम अच के बाद आएगा, पर ये मस्जिद नशोर जली इस सूत्र में जो वार्तिक कहा गया है वो अंतिम वर्ण के पहले नुमागम करना है। इसलिए नुमागम सकार और जकार के बीच में नुमागम आएगा और उसके बाद स्कोहो संयोगा द्योन तेज से सकार का लोप होगा, मंच रहेगा। उसके बाद जकार का हमको चोहो कुहू से हम गकार करेंगे, गकार करेंगे मंग स्यति। और उसमें उसके बाद नकार का नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार आदेश आएगा। अनुस्वार आदेश करने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, मंक्ष्यति। मां मंक्ष्यति। मां मंक्ष्यति ये यंगलुंगंत रूप है, मां मंक्ष्यति ऐसा रूप। और इस तरफ हमने जक
छ वर्ग में चकार और जकार, और चकार को हमने दो भाग में हमने डिवाइड किए थे। एक सतुक चकार, दूसरा अतुक चकार। सतुक चकार मतलब इसको सतुक चकार कहेंगे। ये जो चकार, ये तुकागम से आया हुआ चकार, ये सतुक चकार। इसके लिए हमने च्वोहो षूड अनुनासिके च, ये सूत्र हमने देखा। इस सूत्र से इस सतुक चकार को पूरे ये चकार सतुक को क्या होगा, शकार आदेश होगा, शकार आदेश होगा। हाँ सर, तालव्य शकार आदेश होगा, तालव्य शकार आदेश होगा। पाप्रच, पाप्रच को पाप्रश होगा। और उसके बाद इस तालव्य शकार को वृश्च ब्रज सृज मृज यजराज ब्राजच्च शाम शह, इस सूत्र में शकारांत अंग को भी मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। पाप्रश, इस पाप्रश होगा। उसके बाद षडोहो कहसी और आदेश प्रत्यो से पाप्रक्षी ऐसा रूप होगा। और अतुक चकार, अतुक चकार होगा तो उदाहरण के लिए हमने वावंच रूप देखा। वावंच रूप में इस चकार को चोहो कुहू से, अब चोहो कुहू से ककार आदेश होगा। हाँ? उसके बाद करीच से इस ककार को ककार आदेश होगा। हाँ? और नकार को नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश, और आदेश प्रत्ययों से सकार का शकार आदेश, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से वा वंशी। वा वंशी ऐसा रूप होगा। इस तरफ चकार को भी हमने, छकारांत अंग को भी सकार परे होने पर कैसे संधि होगा। चोहो शुड अनुनासिक सतुक चकार के लिए, और दूसरा चोहो कुहु से अतुक चकार के लिए। तो छ छ छ और झ, ये सब देख लिया। और जकारांत अंग, जकारांत का आई थिंक माता जी ने एक ही उदाहरण बताए। जकारांत में बहुत सिंपल है। चोहो कुहू से आपको आचार्य, इसमें जो छोहो शूड अनुनासिके में किंगिति का अनुवृत्ति लेना है या नहीं, क्योंकि माताजी ने किंगिति नहीं लिया था पर। हाँ, मैं भी उसके बारे में पूछताछ किया। झली किंगिति लेना है या केवल जली लेना है। माता जी ने केवल झली का अनुवृत्ति लिए है, किंगिति का अनुवृत्ति नहीं लिए है। सिद्धांत काशिका में झली किंगिति का है, वो प्रश्न अभी भी हैंगिंग में है, वो प्रश्न अभी भी पूछना है। मैं दूसरे टीचर से विचार किया, उनको भी एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं थोड़ा मालूम होने के बाद आपको बता। जी। और वो पता कैसे चलता है किसकी अनुवृत्ति लेनी चाहिए? किसका अनुवृत्ति लेना चाहिए, नॉर्मली व्याख्या से ही हमको मालूम होता है, व्याख्या से। अच्छा। और जकारांत अंग के बाद सकार आएगा तो जकारांत को चोहो कुहु से आपको पहले जो गकार आदेश आएगा। हाँ,
और उसके बाद खरीच और सेम आदेश प्रत्यय हो, वही रूप हो, वही सेम फार्मूला, इसमें कुछ नया सूत्र नहीं है। इस तरफ 6 वर्ग का भी हमने पूरा कर दिया। और उसके अलावा हमने अगर तालव्य शकार के बाद सकार आएगा तो व्रज्य ब्रज्य सूत्र से तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार आदेश करना है। और उसके बाद सेम स्टेप्स। केवल नश धातु के लिए मस्जि नशोर झली इस सूत्र से नश धातु के लिए नुमागम आएगा, इसलिए नंश प्लस यति और नंश प्लस यति, उसके बाद शकार को शकार आदेश आएगा। और ये जो नुमागम हुआ है उसको अनुस्वार से नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार आदेश होगा, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है से नंक्ष्यति ऐसा रूप होगा। नंक्ष्यति में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का भी नंक्ष्यति रूप कहाँ पे आता है वो उसका भी मैं उदाहरण में दिया। इस तरह शकार आदेश का शकार के बाद सकार का हमने देख लिया। और मूर्धन्य शकार के बाद सकार आएगा तो षडोहो कहसी और आदेश प्रत्यय हो, इसमें कुछ ये नहीं है। और सकार के बाद सकार आएगा तो हमको देखना है ये जो सकार है आर्ध धातुक प्रत्यय का सकार है या सार्वधातुक प्रत्यय का सकार। इसके पहले कोई भी केस में सकार कौन सा प्रत्यय का सकार ये विचार नहीं किया हमने। केवल इस केस में सकार के बाद सकार आने के समय अगर ये सकार आर्ध धातुक प्रत्यय का सकार आएगा तो सस्यार्ध धातु के इस सूत्र से इस सकार को तकार आदेश आएगा। इसलिए आप देखिए वस प्लस यति वत्स्यति, गस प्लस स्यति गत्स्यति ऐसा रूप। अगर आशास प्लस से प्रत्यय ये सार्वधातुक प्रत्यय, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, आशा से ऐसा होगा। सकार के बाद सकार का हमने देख लिया। और यकार वकार के बाद सकार आएगा तो लोपो व्योरवली सूत्र से यकार वकार का लोप हो जाएगा। ये सब हमने देख लिया। इसमें कुछ प्रश्न है? अभी तक जो पढ़ाए हैं उसका भी रिवाइज किया हूं, आगे का अभी मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है। अब हाँ अभी देखिए प्रश्न नहीं। हकार के बाद सकार, हकार के बाद सकार आएगा तो आपको 4 सूत्र है 8 to 31 to 34। इसमें एक सामान्य सूत्र है उसका नाम है होड है, और बाकी 3 अपवाद सूत्र है। उसमें पहला एक अपवाद सूत्र है नहोदह। नहोदह ये नख धातु के लिए, नख धातु के लिए इस हकार को दकार आदेश आएगा, स्यति प्रत्यय समझ लीजिए, दकार आदेश होगा। और उसके बाद दकार को करीच से तकार आदेश होके नत्स्यति ऐसा रूप होगा, नत्स्यति। ये केवल नख धातु के लिए। और उसके बाद सूत्र है धादेर दातोर गह। धादेर दातोर गह मतलब दकारादि धातु और हकार अंतिम में है। दकारादि धातु और हकार अंतिम में है। इन धातुओं को हकार को घकार आदेश होगा। तो उदाहरण बताता हूं।
दख धातु लीजिए। दख धातु को, ये दकार आदि धातु है और हकार अंतिम में है और स्यति प्रत्यय है। इस हकार को गकार आदेश होगा। गकार आदेश होने के बाद आपको दूसरा सूत्र करना है, एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो। ये सूत्र हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं। एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो। परनिमित्त क्या है? सकारादि प्रत्यय परे और द्वोहो द्वे द्वे। परे। हाँ, हाँ, द्वे परे और द्वे पर, पदांते। हाँ, पदांते, पदांते अथवा सकारे सकारादि प्रत्यय परे और द्वे परे, ये परनिमित्त है। और अंग कैसे होना चाहिए? एकाच अंग होना चाहिए। और एकाचो बशो बश जशंतस्य द्वोहो। जशंत अंग होना चाहिए। जशंत अंग मतलब क्या है? झबई और गड़दश। झ ब और घ ड द। ज ब और ग ड द मतलब वर्ग के चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ। और एकाचो बशो बश, और उस वर्ग में उसमें एकाचो बशो बश, जो बश वर्ण को आपको, बश वर्ण मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण, इसको चतुर्थ वर्ण आदेश करना है। एकाचो बशो बश। आप देखिए इस दख धातु में ये एकाच अंग है और जशंत अंग है और आदि में बश वर्ण है, वर्ग के तृतीय वर्ण। इसको चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। हाँ, चतुर्थ वर्ण आदेश होगा। और इस गकार को बाद में करीचे से ककार आदेश होके दक्ष्यति ऐसा रूप होगा। दक्ष्यति। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? दादेर धातोर्गह वो सूत्र है। दकारादि धातु और हकारांत अंग, तो हकार को घकार आदेश होगा। उसके बाद आपको एकाचो बशो बश जशंतस्य दोहो, इस सूत्र से इस दकार को धकार होगा। दकार वर्ग आदेश चिन्ह। होगा। हाँ। और उसके बाद करीच आदेश प्रत्यय से दक्ष्यति ऐसा रूप होगा। यहाँ पे वो धग होगा ना, इसके बाद एकाचो बशो बश के बाद धग होगा, तो हाँ, धग के बाद डायरेक्टली खरीचा लगेगा। करेक्ट है करीच, क्या? अंडरस्टैंड? करेक्ट। हाँ मैम, हाँ, यस। दग के बाद करीच। तो वो ग क हो जाएगा। हम्म, धक। धक। हम्म, उसके बाद आदेश प्रत्यय हो दक्ष्यति ऐसा रूप। धक धक्ष्यति। और दिख धातु के लिए देखिए, दिख धातु और स्यति प्रत्यय। इधर आपको पहले अंग कार्य करना है, पुगंत लघु पद से, जैसे देह होगा। उसके बाद सेम स्टेप्स, दादेर दातोर गह। हकार को खकार आदेश होगा। हकार को गकार आदेश करने के बाद आपको एकाचो बशो भश यशंतस्य द्वोहो सूत्र से दकार को धकार आदेश होगा। उसके बाद करीच आदेश प्रत्यय हो धेक्ष्यति के रूप। दुख धातु, दुख धातु के लिए भी
पहले पुगंत लघुपद असेच से दो होगा, उसके बाद दादेर दातोर गह, हकार को गकार आदेश, और एकाचो बशोबश जशंतस्य द्वो हो, हाँ? और उसके बाद करीच आदेश प्रत्ययो हो, धोक्ष्यति ऐसा रूप, दोक्ष्यति ऐसा रूप हो। ये समझ में आ रहा है क्या तो? आचार्य, इसमें माता जी कभी कभी बोलते हैं कि इस धातु के लिए हम स्यति प्रत्यय लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते, कुछ इटागम होगा, वो समझ में नहीं आया हाँ, कि हाँ। स्यति प्रत्यय देखिए, स्यति प्रत्यय किधर आता है? स्यतासी रुलुटो हो, लृट लकार में स्या विकर्ण प्रत्यय आता है। लृट लकार में, लृट लकार में जो विकर्ण प्रत्यय स्या आता है, ये लकार निमित्त विकर्ण प्रत्यय, सभी धातुओं के लिए स्या विकर्ण प्रत्यय आएगा। ये जो स्या विकर्ण प्रत्यय है, ये आर्ध धातु का प्रत्यय है, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम आर्ध धातुकम शेष है, ये आर्ध धातु का प्रत्यय है। जब आर्ध धातु का प्रत्यय आता है, एक सूत्र हम पढ़ेंगे भविष्य में, आर्ध धातु का स्येड वलादेहे, मतलब वलादि आर्ध धातु का प्रत्ययों के लिए इडागम होगा। ये जो स्या विकर्ण प्रत्यय है ना, स्या विकर्ण प्रत्यय ती है। उदाहरण के लिए दिख धातु है, ये जो स्या विकर्ण प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है। तो आर्ध धातु के प्रत्यय में आपको इडागम का विचार करना है। इडागमस्य विचारणीय, आर्ध धातु का स्येड वलादे है। इडागम करने के लिए भविष्य में पढ़ेंगे, पर मैं जो संक्षेप में बताता हूं। इडागम के लिए दो चीज आपको देखना है। पहले वो प्रत्यय वलादि प्रत्यय है क्या, वलादि प्रत्यय है तो वो इडागम करने का वो योग्य प्रत्यय है। और दूसरा देखना है वो धातु सेठ धातु है या अनिट धातु है। सेठ धातु होगा तो उस धातु में इडागम कर सकते हैं, अनिट धातु होगा तो उसमें इडागम नहीं होगा। और वेट मतलब एक पक्ष में इडागम, एक पक्ष में इडागम नहीं होगा। तो आपको इडागम, हाँ इडागम स्या प्रत्यय को आएगा, पर इडागम के लिए आपको ये वलादि अर्ध धातु का प्रत्यय है क्या, अर्ध धातु का सेड वलादे है, वलादि अर्ध धातु के प्रत्ययों के लिए इडागम आएगा। ये वलादि प्रत्यय का वो देखना है। उसके अलावा ये धातु सेठ धातु है या अनिट धातु है देखना है। तो उसके तो उसके इसका कोई अनुसार कैसे आइडेंटिफाई करना, वो वलादि प्रत्यय हाँ, धातु कौन सा है? धातु ये सेठ धातु है, अनिट धातु है, तो उसके लिए इडागम का प्रकरण ही है, अलग अच्छा। से है। वो आर्ध धातु की प्रक्रिया में पढ़ेंगे, आर्ध धातु की आचार्य, प्रक्रिया में। आचार्य, वलादि हाँ, प्रत्यय मतलब क्या है? वलादि मतलब वल प्रत्याहार के वर्ण आदि में हो। हाँ। वल, ये वल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन आ जाता है यकार को छोड़ के। हयवरट से, वकार से लेके यकार को छोड़ के सभी व्यंजन आ जाता है। वलादि अर्ध धातु का प्रत्यय, जैसे यकार आदि प्रत्यय अर्ध धातु का प्रत्यय है। क्यप प्रत्यय, उसमें इडागम नहीं होगा क्योंकि यकार आदि प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय में ये यह है, उसमें इडागम नहीं होगा। तो इडागम करने के लिए आपको दो चीज देखना है। जैसे अगर आप बस में जा रहे हैं, दो लोग सीट में बैठे हैं, तीसरे आदमी भी वो सीट में बैठना चाहते हैं, तो दोनों को परमिशन लेके
वो तीसरा आदमी बैठना है। वो सिर्फ ये इडागम के लिए प्रत्यय भी वलादी होना चाहिए और धातु भी सेठ होना चाहिए, तब इडागम कर सकते हैं। तो इसका विचार हम आर्धधातु की प्रक्रिया में देखेंगे। ठीक है। वो वलादी अर्ध धातुक होना चाहिए प्रत्यय। वलादी आर्धधातु का प्रत्यय। अच्छा। धातु सेठ, सेठ मतलब स इट, सेठ अनिट, धातु को इडागम करने का योग्यता होना चाहिए। तो और प्रत्यय भी वलादी आर्धधातु को प्रत्यय होना चाहिए, तो इडागम करेंगे प्रत्यय को। तो ये सेट, ये जो डिमार्केशन है, हम्म। वो सिर्फ आर्धधातुक में एप्लीकेबल है या वो डिमार्केशन उसका? हाँ, सार्वधातुक में नहीं आएगा। ओके। सार्वधातुक में सिर्फ एक दो स्पेशल सूत्र है, उसमें ही इडागम आता है। पर ओके। इडागम सेठ, धातु सेठ या अनिट, ये आर्धधातुक में ही उपयोग। ओके। धातु देख के पहचान सकते हैं क्या वो सेट है या नहीं? उसके लिए माता जी एक्चुअली अर्धधातु की प्रक्रिया में, अगर आपके पास वॉल्यूम 2 रहेगा, तो अगर अष्टाध्यायी सूत्रों के अनुसार देखेंगे तो स्पेशल सूत्र, सामान्य सूत्र सर्द और कुछ विशेष सूत्र है, उसके अनुसार आप पहचान कर सकते हैं। माता जी ने थोड़ा रेडीमेड, थोड़ा इजीली जो सूत्र सेठ है, जो सूत्र अनिट है, उसको अब उन्होंने रेडीमेड एक कैटेगरी में दिए है। उसको अगर आप याद करेंगे तो आप पहचान कर सकते ओके। हैं, थोड़ा प्रैक्टिस में कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सो हमने नहोदह देख लिया और दादेर दातोर गह, ये भी देख लिया। और उसके अलावा एक सूत्र है, आ, वा दुह, वा द्रुह मुह श्नुह श्निगाम, तीन धातु, दुह, द्रुह, मुह, श्नुह, श्निह, एतेषां धातूनां हकारस्य पदान्ते छलिपरे वा विकल्पेन गकारादेशः भवति। तो विकल्पेन गकारादेशः भवति इन चार धातु के लिए। इन चार धातु में भी हकार अंत में है। एक पक्ष में गकार आदेश होगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा? दूसरे पक्ष में जो सामान्य सूत्र अप्लाई करना है, जो सामान्य सूत्र है फोडः, फोडः सूत्र सामान्य सूत्र है। हकारस्य पदान्ते छलिपरे डकारादेशः भवति, फोडः सूत्र सामान्य सूत्र। इसका अपवाद सूत्र हम पहले देखें, नहोदः और दादेर दातोर्ग। तो हम होडः, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, गाख धातु, गाख प्लस स्यते प्रत्यय, इसमें होडः से हकार को डकार आदेश आएगा। उसके बाद गा, ग को एकाचो बशोबश जशंतस्य दोहो से ग को घ आदेश होगा, गाढ़ प्लस यते। उसके बाद षडोहो कहसी और आदेश प्रत्यय हो, गाक्ष्यते, घाक्ष्यते ऐसा रूप होगा। हाँ, तो ये चार धातु के लिए मैं बताता हूं। वा दुह, वा द्रुह, मुह श्नुह श्निहाम। द्रुह धातु के लिए देखिए, द्रुह धातु और स्यति प्रत्यय। तो पहले आपको अंग कार्य करना है, द्रोह होगा, द्रोह प्लस यति। तो इस सूत्र के अनुसार
इस हकार को एक पक्ष में ढकार आदेश होगा, दूसरे पक्ष में ढकार आदेश होगा। दोनों पक्षों में एकाचो बशोबश जशंतस्य द्वोहो से दकार को ठकार आदेश होगा। सो द्रोग प्लस यति, द्रोड प्लस यति, और उसके बाद क्या होगा? द्रोग प्लस यति में खरीच से ककार आदेश होगा। उसके बाद आदेश प्रत्यय हो द्रोक्ष्यति, द्रोक्ष्यति रूप। और दूसरे पक्ष में द्रोड प्लस यति, इसमें षडोह कहसी से ढकार को ककार आदेश होगा और आदेश प्रत्यय हो द्रोक्ष्यति। अंतिम रूप दोनों पक्षों में सेम रूपी है। द्रुख धातु को दोनों पक्षों में, एक पक्ष में हकार को गकार आदेश होता है, दूसरे पक्ष में ढकार आदेश होता है, और दोनों में एक पक्ष में करीच से ककार आदेश, दूसरे पक्ष में षडोह कहसी से ढकार को ककार आदेश, इसीलिए अंतिम में द्रोक्ष्यति रूपी बनता है। तो सकार परे होने पर दोनों का अंतिम रूप एक ही है, पर बाकी थकारादि प्रत्यय या थकारादि प्रत्यय होने के समय दो रूप होगा। वो अगले कक्षा में हम देखेंगे भविष्य में। पर स्वामी थोड़ा कंफ्यूजन है, ये जो द्रोह है, जब हम लोग ये 8.2.33 वाला सूत्र लगाएंगे तो द्रोह द्रुह दोह पुगंत लघु से बनकर द्रोघ पहले बनेगा क्या वो? हाँ, पहले द्रोह 8.2.33 से पुगंत लघु पदस्य च। नहीं, पुगंत लघु से दोह बनेगा ना? नो, द्रोह। द्रुह द्रोह। हाँ, द्रोह का द्रोह होगा। द्रोह का पहले द्रोह होगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ 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 हाँ। द्रोह होगा। उसके बाद इस हकार को एक पक्ष में गकार, दूसरे पक्ष में कोडह सूत्र से डकार। ये जो घकार है वो वा द्रुह मुह उस सूत्र से होगा। हाँ, ये वा द्रुह मुह श्नुह श्निकाम, इस सूत्र से एक पक्ष में गकार, ओके। दूसरे पक्ष में सामान्य सूत्र होडह सूत्र से डकार आदेश। और उसके बाद इस दकार को एकाचो बशोबश यशंतस्य दोहो से दकार आदेश। फिर इसको तो उसके बाद ये जो तो ऊपर जो द्रो है वो महाप्राण द्रो हो जाएगा, राइट? जो वो वा द्रोह मुश मुह सूत्र यूज करेंगे तो द्रोह का महाप्राण द्रोह होगा। देन जब हम लोग होडह यूज करेंगे तो ये द्रोड़ ही रहेगा, महाप्राण द्रो नहीं होगा। नहीं, एकाचो बशोबश यशंतस्य दोहो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, जब आपने कहा कि द्रोह सामान्य सूत्र लगाएंगे तो पहले होडह से ह का ढ होगा, राइट? हाँ, तो वहां पे एकाचो बशोबश नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम कि करने वाले हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ओके। एकाच है, यशंत अंग है, हाँ और बश को बश करना है, ओके, तृतीय तो वर्ण को। वहां पे होडह करके एकाचो बशोबश देन हाँ षडहो कसी भी करेंगे, वैसा हाँ जाएगा वो रूप हाँ, होगा। द्रोक्ष्यति रूप होगा। और इधर इधर भी एकाचो बशोबश, हकार को गकार आदेश, इस गकार को करीचे से ककार होगा, और फाइनली वही रूप होगा। फाइनली क्या रूप होगा? फाइनली द्रोक्ष्यति। द्रोक्ष दोनों का सेम रूप है। द्रोक्ष्यति यही रूप, दोनों दोनों पक्ष में यही रूप होगा। ओके। इसका ये जो वा द्रुह मुह श्नुह श्निकाम, ये सूत्र का
जो विकल्प से जो गकार कर रहे हैं, विकल्प से करने का फल आपको दूसरे प्रत्यय में देखेंगे। सकारादि प्रत्यय और थकारादि प्रत्यय में दो रूप होगा। ये सकारादि प्रत्यय परे होने पर दोनों पक्षों में एक ही रूप बनता है, पर थकार परे होने पर इसका क्यों दोनों दो पक्ष में अलग अलग रूप होगा, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन ये द्रुह धातु जो है वो दादेर के अंदर भी आ सकता है क्या, कि नहीं आ सकता? हाँ, या वो दादेर, ये दादेर धातु है उस सूत्र में आ सकता है। तो ये इसीलिए वा द्रुह मुख श्नुख श्निघाम, ये सूत्र द्रुह धातु के लिए दादेर धातु सूत्र का अपवाद सूत्र। ओके, कोडह सामान्य सूत्र है। कोडह का एक अपवाद सूत्र नवोदह और दूसरा अपवाद सूत्र दादेर धातुर्गह। और तो दादेर द्रुह, धातुर्गह, सॉरी, हाँ, दादेर धातुर्गह का अपवाद सूत्र वा द्रुह मुख श्नुख श्निघाम। पर्टिकुलरली फॉर द्रुह धातु के लिए उसका ये अपवाद सूत्र है। लेकिन द्रुह धातु को 8.2.32 में क्यों नहीं लिया है? दादेर दो, it could have come in that also, right? हाँ, But why पर it ये was excluded from that? इसीलिए द्रुह धातु के लिए दो रूप होगा, इसीलिए इसको सेपरेटली द्रुह धातु के लिए सेपरेटली विकल्प से कर रहे हैं। ओके, द्रुह धातु के लिए पाणिनि ऋषि ने देखा कि दो अलग रूप होता है, दो दो रूप। सकार प्रत्यय परे होने पर एक ही रूप है, और बाकी प्रत्यय परे होने पर दो रूप होता है। इसलिए उन्होंने द्रुह धातु के लिए एक अलग सूत्र में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। ओके, तो वा द्रुह मुख श्नुख श्निघाम, तो मुख धातु के लिए देखेंगे तो मुख धातु के लिए तो मुख धातु के लिए पहले आपको उगंत लघुपद से मोह करेंगे, और इस हकार को वा द्रुह मुख श्नुख श्निघाम, इसे इस हकार को गकार आदेश होगा। और दूसरे पक्ष में मोड होगा। पर स्यति प्रत्यय परे होने पर एक पक्ष में करीच से ककार होगा, दूसरे पक्ष में षडोह कहसी से ककार आदेश होगा। तो फाइनल रूप मोक्षेति, दोनों पक्ष में कोई रूप है। पर इसको वाद्रुह बाकी तकारादि प्रत्यय थकारादि प्रत्यय उसमें दो अलग अलग रूप आप देख सकते हैं, इसमें आप नहीं देख रहे। ओके, तो उदाहरण आप फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इसमें देख सकते हैं द्रुह धातु के लिए त प्रत्यय है, त प्रत्यय है। एक पक्ष में वा द्रुह मुख श्नुख श्निघाम, सब में पदांते जली परे, जल प्रत्यय परे गकार आदेश हुआ। उसके बाद यशस्तोर दो दका से इस तकार को दकार आदेश हुआ, और जलाम जशी दुग्ध ये रूप। और दूसरे पक्ष में गकार नहीं होगा, होडह से डकार हुआ है। तो दृढ़ प्लस त, यशस्तोर दो ध ध और द का बाद में ष्टुनाष्टुः दोडे लोपः ध्रुलोपे पूर्व से दीर्घोणः द्रूढ़ ऐसा रूप बना है। एक पक्ष में द्रुग्ध रूप, दूसरे पक्ष में द्रूढ़ रूप। जब त लिंग त प्रत्यय आया हाँ, था। वही सेम प्रत्यय त प्रत्यय ही। द्रुह प्लस त प्रत्यय में दो रूप है, एक में द्रुग्ध, दूसरे में द्रूढ़। ध्रुव, तो ये सकारादि प्रत्यय में दोनों पक्ष में एक ही रूप मिल रहा है, पर बाकी प्रत्यय में आप देख सकते हैं। मुख धातु के लिए देखिए, त्रिच प्रत्यय, मोगदा एक रूप है, दूसरे पक्ष में मोड़ा रूप है।
इस तरफ हमने ये सूत्र भी पढ़ लिए। सो तो हका अर्थ अष्टाध्यायी में वो ये स्यति का रूप भी देख सकते हैं क्या, जो माता जी दे रही है, ऐसा ये स्यति यति वाला का। रूप? हाँ हाँ, क्योंकि जब ऐसे डालते हैं तो ये त प्रत्यय का ही दिखता है, तो स्यति का कैसे देखेंगे इसमें? धातु पार्ट, धातु पार्ट में आइए हम्म। और इधर मुख धातु, मुख धातु स्यति प्रत्यय लृट लकार में आता है, लृट लकार में मोक्ष, मोक्ष्यति। ये मोहिष्य। मुख धातु ये वेट धातु है, इसलिए मैं बताया था वेट धातु मतलब एक पक्ष में इडागम होगा, दूसरे पक्ष में इडागम नहीं होगा। ओके। तो जब इडागम नहीं होगा उस समय हम्म। आपको सकार परे होगा, उस ओके। समय मोक्ष्यति रूप। हम्म। मोक्ष्यति देखिए, मुख स्याति पुगंत लघु पद से मोक, और उसके हम्म। बाद वाद दुर्गा मुखश मुखश निगाम से गकार मोक्ष्यति। एक ही दोनों पक्ष में मोक्ष्यति रूप ही होगा। और हम्म। ये वेट धातु है, मतलब ये एक पक्ष में इडागम कर सकते हैं, दूसरे पक्ष में इडागम नहीं कर सकते। जब ओके। इडागम होगा, स्या प्रत्यय के लिए इडागम होगा, हम्म। मुख प्लस ई स्याति, ओ, और सकार को आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य मूर्धन्य शकार। शकार आदेश है स्यकार, और स्या को इधर आप देखिए इडागम हो गया, हम्म। शत्यासी लोटो हो। तो मोही और हो उसके गया। बाद मोहिष्यति, इस पक्ष में हकार के बाद जल परे नहीं है, इसलिए हम्म। वाद दुर्गम मुखश मुखश निगाम से हकार को गकार आदेश नहीं होगा, इसलिए मोहिष्यति है सर। ओके। तो इसमें जो स्थिति का वो सामान्य सूत्र है, होड़ षडो खसी, हाँ तो मोक्षति में वो वाला ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा हमको। हाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना अपना, जो वा द्रुहम मोह वाला ही ऑप्शन। हम्म। तो ये दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड करेक्ट, करेक्ट, प्रक्रिया। करेक्ट। Sometimes there are some mistakes also, so we cannot completely rely actually. Cannot completely करेक्ट। rely. Sometimes. No, but when Mataji is giving us these two options, like you Hmm. do both this ways, हाँ, in the sutras they are giving only for ta pratyaya, so they have not yes. given for sa pratyaya. Hmm. But interesting, it isn't. Hmm. In this, for example, okay, these are all a little okay. Mogda moda. Hmm. So for moda, this prakriya is given. For mogda, another prakriya is. And because it is a weight dhatu, mohita is also there. But when ta pratyaya comes, jalam jasha jashi or jalam jashunte starts getting applied. Because when sa pratyaya is there, that sandhi doesn't take place. Or jalam jasha jashi. Hmm. Though both are jal. हाँ, जलाम जश जशी, जलाम जश जशी, जश प्रत्यय ना, जलाम जश जशी, सकार हम्म। आदि प्रत्यय में जश नहीं आता है, सकार जश के अंदर नहीं आता है। Jhal, it comes in jhali. सो आई थिंक पिछले कक्षा का मैं पूरा कवर कर दिया शायद। हाँ। होडह नहोदह सूत्र और वाद्रुह मुखश्नुकश्निकाम ये सूत्र। होडह नहोदह दादेर धातोर्गह वाद्रुह मुखश्नुकश्निकाम
ये 4 सूत्र, और उसके अलावा एकाचो बशोबश जशंतस्य स्तुवोः, ये 5 सूत्र। इससे अ, सकार परे वाला संधि पूरा हम देख लिया। सकार परे वाला संधि, इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आचार्य, वो जो विकल्प से जब आपने बताया था 2 रूप होते हैं, जैसे त प्रत्यय का एग्जाम्पल दिया हुआ था वहां पे, हाँ, तो दोनों में अर्थ डिफरेंट होता है क्या? इसलिए क्योंकि सेम अर्थ है, सेम अर्थ है। तो सेम प्रत्यय है, अगर हम्म सेम प्रत्यय हो तो सेम अर्थ होगा, पर दोनों रूप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अलग मुह अलग धातु। अलग प्रत्यय होगा तो अर्थ भिन्न होगा। अच्छा, क्योंकि मुह धातु का त उन्होंने मूढ़ और मुग्ध दोनों दिया था। तो हम्म। जब हम अ, मतलब ऐसे प्रयोग करते हैं तो मुग्ध अलग अर्थ में बोलते हैं, मूढ़ अलग अर्थ में। नो, तो सेम अर्थ, प्रत्यय सेम होगा तो त्रिच प्रत्यय के ही 2 रूप है। हाँ, मूगधा एक रूप है, दूसरा मोड़ा एक रूप है। सेम प्रत्यय है, इसीलिए उसका अर्थ सेम होगा। ओके। गुरुजी, व्हेन माता जी ने जब ये शुरू किया तो शी सेड खरीच, हम लोग खरीच पढ़ने वाले। तो कैन बी से दैट ऑल दिस प्रक्रिया इज, दिस संधि थिंग इज फॉर खरीच, ऑल दिस सूत्रास व्हाटएवर वी हैव। नो, माता जी इज एक्चुअली टीचिंग सकार परे संधि। सकार सकार परे होने पर कैसे वर्णों का परिणाम विकार होता है। सकार परे होने पर पूर्व अक्षर, क्या क्या अक्षर, उस अक्षर को क्या क्या परिणाम होता है उसको देख रहे ओके। हैं। हाँ, ये सकार अनेक प्रत्ययों में आता है। अब देखिए सकार का किधर किधर आएगा। अ, इधर सार्वधातुक प्रक्रिया में सकार किधर किधर आता है। सी अ, स्व से, हाँ, सी स्व से, सी लोट, प्रत्यय में आता है। लोट लकार में स्व प्रत्यय आएगा, आत्मनेपदी में से आएगा। सार्वधातुक प्रक्रिया में भी सकार परे वाला प्रत्यय है। अर्धधातुक प्रक्रिया में ये स्यतासी लृ लुटो हो, लृट लकार में स्या प्रत्यय सकार परे है, और लुंग लकार में सिच प्रत्यय, ये भी सकार परे है। और लुंग लकार में है स्या प्रत्यय, लुट लकार में, और उसके अलावा सार्वधातुक प्रक्रिया में स्व प्रत्यय और सिप प्रत्यय। इस तरफ सकार परे का काफी उपयोग होगा संधि में। ओके। ठीक है, तो हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुछ प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आचार्य। आई धन्यवाद। ऋल ऋक ये वों आई औच अयवरट लण यमगणनम छपै गडदश जप गडदश कप छ ट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।